नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब्स हैं जो कि अगस्त 2020 में निकली हैं और आपको अगस्त में ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ज़्यादा डिले मत करिएगा आप। और अगर आपने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीटेक, एमएससी या फिर पीएचडी, अगर आपने अपना लाइफ साइंस या फिर लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच में या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, तो सब बारे में हम बात करेंगे। और कैसे आपको अप्लाई करना है ये मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन या फिर जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा तो मैं वीडियो बना दूँगा। इसके साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ट्रिपल ए से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉप 15 जॉब्स हैं। टॉप 15 जॉब्स जो हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में निकली हुई हैं जो लाइफ साइंस और बायोटेक से रिलेटेड हैं। ये डिफरेंट 15 इंस्टीट्यूट है। इन 15 इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट पोस्ट के लिए जॉब्स निकली हैं, उन सब बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे एक एक पोस्ट के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं CSIR एमटेक में लाइफ साइंस की जो जॉब्स निकली है। CSIR एमटेक यानी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इस एमटेक इसका फुल फॉर्म है ये। और ये लाइफ साइंस की जो जॉब निकली है, ये जो प्रोजेक्ट निकला हुआ है ये कोविड पे ही है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सार्स कोरोना वायरस वायरलेंट फैक्टर, यानी कि जीन पे बेसिकली वर्क करना है। तो ये इसका बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल हो गया। उसके साथ ही साथ जो फंडिंग एजेंसी है वो DST और SERB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और जो पोजीशन है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। और इसके साथ ही साथ जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 1 है और जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है। ये ड्यूरेशन 1 ईयर है, ये एक्सटेंड भी हो सकता है। आप भी जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, ये एक्सटेंड हो सकता है। इसके साथ ही जो आपको सैलरी मिलेगी, जो इम्यूलमेंट्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 31,000 रुपये। और इसके साथ ही साथ 16% का आपको HRA मिलेगा। ठीक है। और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन लाइफ साइंस और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट टू अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर है और ये रिसर्च एक्सपीरियंस भी कुछ होना चाहिए आपको। इसका लास्ट डेट है जो वो 15 अगस्त है, इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। सेकेंड जो जॉब है वो है PGI मेर लाइफ साइंस JRF पोजीशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, वहाँ पे ये जॉब निकली हुई है। इसके ये कुछ डिटेल है। डिटेल जो है, जो आपका प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं PI, वो कौन होंगे, प्रोफेसर रमनदीप सिंह और प्रोफेसर कुसुम शर्मा। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल है। जो जॉब टाइटल है वो क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF की पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 हैं और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इन लाइफ साइंस, वो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। उसके साथ में कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये है कि नेट और गेट क्वालिफाई किया हो आपने, उसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाएगी। इसके साथ साथ जो इसका सैलरी वगैरह है वो DBT के अकॉर्डिंग जो भी JRF का होता होगा वो आपको मिलेगा। और ये इसका लास्ट डेट है वो 20 अगस्त है, इससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। थर्ड जॉब जो निकल के आती है वो एम्स दिल्ली में निकल के आती है, जो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के लिए है। इसमें MSc और MTech कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में अपना MSc या MTech किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके साथ ये प्रोजेक्ट टाइटल दिया हुआ है, बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे MTB पे वर्क करना है। और नंबर ऑफ पोजीशन नेम जो है वो भी JRF है इसमें भी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बताया, और ये एक ध्यान रखिएगा 60% जो है वो मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ ही साथ कैंडिडेट जो है उसके पास JRF और CSIR या फिर ICMR या फिर DBT का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया होना चाहिए। ये एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके साथ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसका जो लास्ट डेट है
वो 14 अगस्त 2020 है। सैलरी की बात करें तो जैसा कि डीबीटी या फिर अगर जिसका ये प्रोजेक्ट होगा आईसीएमआर या फिर सीएसआईआर का, जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी सैलरी होती होगी वो आपको मिलेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में जॉनसन R&D जॉब्स है, माइक्रोबायोलॉजी साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। इसमें आप देख लीजिएगा, ये एक माइक्रोबायोलॉजी साइंटिस्ट की जॉब है। इसमें जो डिवीज़न है वो कंज्यूमर हेल्थ है और जो पोजीशन जो आपकी है वो है साइंटिस्ट R&D माइक्रोबायोलॉजी, और जो इसका डिपार्टमेंट है वो है कंज्यूमर हेल्थ। और इसका कुछ लोकेशन दिया हुआ है, ये R&D ये मुंबई में है। और इसका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद में 5 नंबर पे आता है मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी लाइफ साइंस यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स दी गई हुई है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जो पोजीशन है वो है यंग प्रोफेशनल 1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो 2 हैं। इसके लिए आपको मिलेगा कितना, 15,000 रुपये कंसोलिडेटेड पर मंथ मिलेगा। और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो MSc इन जूलॉजी बायोलॉजी में होना चाहिए या फिर और एनी अदर ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, किसी में भी आपके पास जो है वो फर्स्ट क्लास MSc होना चाहिए बस, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं मांगा गया। इसके साथ ही साथ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा। ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन दिया हुआ है, प्रोजेक्ट उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 8 अगस्त है, टाइम बहुत कम है, आप इसको भी अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद में शिव नादर यूनिवर्सिटी है, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री रिसर्च पोस्ट है। यहाँ पे जो शिव नादर यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट निकली हुई है ये भी JRF की है। इसमें जो है डिपार्टमेंट जो है वो लाइफ साइंस है। नंबर ऑफ पोजीशन जो है 1 है और ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 3 साल तक का ये प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद में एक्सटेंड हो सकता है या फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी इनरोल हो सकते हैं, ऐसा होता है जनरली। उसके बाद में इसके लिए आपको 31,000 रुपये पर मंथ मिलेगा HRA 2 ईयर के लिए। और उसके साथ में जो 16% HR, देखिए 31,000 ये आपको मिलेगा प्लस 16% HRA मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना। उसके साथ में 2 साल के बाद में जो होगा वो आपका 35,000 हो जाएगा, सैलरी आपको 35,000 मिलेगा। उसके बाद में जो है 16% आपका HRA मिलेगा, ठीक है। जो इसके लिए जो इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो जैसे कि है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर कैंडिडेट नेट और गेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट शुड हैव एनालिटिकल स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। इसका जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो है 10 अगस्त 2020। ये जितनी मैं जॉब्स बता रहा हूँ ये सारी अगस्त में ही निकली हुई हैं और आपको अगस्त में ही अप्लाई करना है। JNU में जॉब निकली हुई है SBT में, SBT यानी कि स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे जो जॉब निकली हुई है वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। ये भी रिसर्च फेलोशिप की जॉब है। और इसके बारे में देखते हैं, ये थोड़ा प्रोजेक्ट डिटेल दिया हुआ है। इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए MSc डिग्री इन ब्रांचेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल साइंस। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपके पास 28 साल, ज़्यादा नहीं एज होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट जो है वो 28 ईयर है। उसके बाद में जो कैंडिडेट SC ST है ना, उनके लिए जो भी रिलैक्सेशन होता है एज़ पर द गवर्नमेंट वो मिल जाएगा उनको। इसके साथ ही साथ इसकी जो सैलरी है वो 31,000 है प्लस HRA आपको 16% मिल जाएगा। और उसके बाद इसका जो लास्ट डेट है वो है 11 अगस्त 2020। उसके बाद 8 नंबर पे जो जॉब आती है वो आती है ICMR NEREH जॉब 2020 लाइफ साइंस रिसर्च फेलो रिक्रूटमेंट 2020। तो जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन इन्वायरमेंटल हेल्थ रिक्रूटमेंट जो है उसमें ये जॉब निकली हुई है, तो इन्वायरमेंटल वाले भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो जो लाइफ साइंस रिसर्च फेलो जॉब है वो इसका कुछ डिटेल दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह कैसे आपको प्रेस्क्राइब करके भेजना है। और जो भी इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। इसमें जो पोस्ट है वो जैसे कि एक प्रोजेक्ट 1 है और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट 2 है, दोनों प्रोजेक्ट में जॉब निकली है। दोनों के बारे में जो पहला प्रोजेक्ट डिटेल है वो ये दिया हुआ है। उसके बाद में उसमें जो पोजीशन है वो SRF की SPRF है, यानी कि सीनियर प्रोजेक्ट रिसर्च फेलोशिप, और उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो होगी 28,000 प्लस जो है HRA आपको मिलेगा। ये जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। इसके साथ ही इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आपका अगर नेट गेट CSIR क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद में प्रोजेक्ट 2 जो है
उसमें आप देख पा रहे हैं ये प्रोजेक्ट डिटेल दिया हुआ है किस पे आपको वर्क करना है। इसमें आपको 31,000 रुपये मिलेगा प्लस 16% का HRA मिलेगा आपको। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये निकली है EWS के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। लास्ट डेट क्या है? 14 अगस्त 2020। इससे पहले आप जरूर से अप्लाई कर दें। इसके बाद बात करते हैं 9th नंबर पे। 9th नंबर पे जो जॉब है वो गवर्नमेंट NIBMG लाइफ साइंस जॉब, ये इस इंस्टीट्यूट में निकली हुई है। ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स इज़ लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम द फील्ड ऑफ जीनोमिक्स। अगर आपको जीनोमिक्स का नॉलेज है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर जीनोमिक्स का अगर आपको नॉलेज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक दिए हुए हैं नेशनल जीनोमिक कोर के बारे में, जैसे कि द नेशनल जीनोमिक कोर हैज़ बीन सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू सेटअप किया गया है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। इसके साथ ही साथ इसका मेजर जो फोकस है, इसका जो क्या मेन वर्क है वो है इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ डिस्कवरी एंड द एप्लीकेशन इन द जीनोमिक स्पेस। ये इसका बेसिक वर्क है। इन द एरिया जो मेन इंक्लूड किए गए हैं उसमें ह्यूमन हेल्थ है, वेटनरी है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, एक्वाकल्चर है, फिशरीज़ है, फूड है, मरीन है, इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। तो ये मेजर एरिया कवर किए गए हैं जिस पे ये नेशनल जीनोमिक कोर जो है वो मेजर वर्क करता है। तो इसमें जो जॉब्स निकली हुई है वो पहली जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोजीशन जो है वो है टेक्निकल एसोसिएट की। इसमें आप देख पा रहे हैं जो एक एक्सपेरिमेंटल है और एक कंप्यूटेशनल है। इसका जो टेन्योर है वो आपको कितना है, वो है 8 मंथ का। उसके बाद में एक्सटेंड हो सकता है, अभी 8 मंथ के लिए रखा गया। उस टेन्योर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, मतलब जो आपका पर मंथ जो सैलरी होगा वो होगा 73,500 रुपये। ठीक है। तो इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है कुछ वो आप देख लीजिएगा, जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ। MSc होना चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री इसके अलावा चलेगी। और उसके साथ ही साथ जो BSc है, BSc विथ 3 ईयर अगर लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है BSc का तो वो चलेगा। उसके साथ ही साथ में मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई थ्रूपुट जीनोमिक्स प्लेटफॉर्म का। और उसके साथ मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग इन माइक्रो एरे। ये कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। और कुछ ये इसके लिए है फॉर कंप्यूटेशनल के लिए। पहले जो हमने देखा वो एक्सपेरिमेंटल के लिए था, ये कंप्यूटेशनल के लिए है। BTech MTech MSc MCA डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास। इसके साथ ही साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन भी चलेगा। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको मैसिवली पैरेलल DNA सीक्वेंसिंग डेटा का। और इसके साथ ही साथ आपका जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है फॉर एक्सपेरिमेंटल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है फॉर कंप्यूटेशनल, ये आप देख लीजिएगा, ये डिज़ायरेबल है, इसेंशियल नहीं है। इसके बाद में जो नेचर ऑफ ड्यूटी है ये दिया गया है। उसके साथ में जो दूसरी पोस्ट है वो नेम ऑफ द पोजीशन जो है वो है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसकी जो है एक पोस्ट है, इसके लिए आपको मिलेगा 78,750 रुपये। और इसेंशियल इसका क्वालिफिकेशन है MBA होना चाहिए आपको फ्रॉम रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। और मिनिमम जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग का, बेसिकली लाइफ साइंस इंडस्ट्री का होना चाहिए। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है इसकी MSc इन लाइफ साइंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस इस बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग और जीनोमिक्स सर्विस इंडस्ट्री में। इसका जो टोटल डिटेल है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक या फिर जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उन दोनों का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, इसी में जो पोजीशन है वो कंप्यूटेशनल लेबोरेटरी मैनेजर की है। इसके लिए भी आपको 78,750 रुपये मिलेंगे। और पोजीशन जो है वो एक है। इसके साथ ही साथ इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो PhD होना चाहिए इन स्टैटिक्स और इन्फॉर्मेटिक्स। और इसके साथ ही साथ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही साथ मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ मैसिवली पैरेलल DNA सीक्वेंसिंग डेटा। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। उसके साथ में 10 नंबर पे आता है हमारा MIT यूनिवर्सिटी। MIT यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी की जो जॉब निकली है वो एडवर्टाइजमेंट निकला था 30/7 को। जनरली जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसके बाद 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसके लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा वरना डेडलाइन निकल जाएगी। उसके बाद में जो इसका जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो रिसर्च असिस्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो एक है। ये प्रोजेक्ट नेम दिया गया है। प्रोजेक्ट क्या है, वैल्यू चेन लिंकेज फॉर नीम फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। उसके बाद में जो इसको आपको फेलोशिप या फिर मंथली जो कंपेंसेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, MSc इन फूड साइंस
फूड टेक्नोलॉजी और एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी विद अ मिनिमम 55% आपका मिनिमम होना चाहिए। जनरल कंडीशन से कुछ TAD, जितनी भी मैंने पोस्ट बताई हैं आपको रिसर्च से रिलेटेड, और उसमें किसी में भी आपको TADA नहीं मिलेगा। 11वें नंबर पे आती है हमारा थिस्टी, लाइफ साइंस साइंटिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर पोजीशन है। अगर थिस्टी की बात करें यानी कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। तो अगर इसकी बात करें, जो इसका जो मेजर रोल है थिस्टी की, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये 4 चीज़ें सबसे पहले दिखेंगी जो मेजर किस पे ये वर्क करता है। तो पहला है इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड इम्यूनोलॉजी, और दूसरा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च, उसके साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो थिस्टी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप वहाँ जगह देखेंगे कि इसका जो रिसर्च एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ये एम्स के साथ में कोलैबोरेट करके कुछ प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें कई सारी पोस्ट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली 4 पोस्ट हैं इसमें। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है प्रिंसिपल साइंटिस्ट 2 की तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 1,92,000 रुपये, यानी कि 1,92,000 पर मंथ आपको मिलेगा। एज लिमिट है जो 55 साल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो MD या फिर MBSc और इक्विवेलेंट और PhD इन लाइफ साइंस होना चाहिए। उसके साथ में कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स, केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, प्रोटियोमिक्स और रिलेवेंट ब्रांच फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और विथ 7 ईयर ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसके साथ में जो दूसरी पोस्ट है वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट 2 की एक और है। उसमें जो आपका क्वालिफिकेशन, यानी कि बेसिकली 2 पोस्ट निकली हुई हैं, 2 हैं, तो उसमें जो दोनों पोस्ट को मिला दिया जाए तो 5 पोस्ट हैं टोटल। पोस्ट बोथ A और 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के 5 पोस्ट निकली हैं टोटल। दोनों के लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों का सैलरी, एज क्राइटेरिया दोनों सेम है, दोनों की पोस्ट भी सेम है, दोनों ही प्रिंसिपल साइंटिस्ट सेकंड के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो पोस्ट नंबर 2 है हमारा, वो है नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट है। उसके लिए आपको 1 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल है। नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो 1 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें MD, MBSc और इक्विवेलेंट और PhD इन लाइफ साइंस, कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स और ये सब होना चाहिए। विथ 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। इसके साथ ही साथ पोस्ट 3 के बारे में बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट की है, जिसमें आपको 85,000 पर मंथ मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1 है। उसके बाद में पोस्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो वो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसके लिए आपको मिलेगा 85,000 पर मंथ। तो उसके लिए जो एज है, जो एज लिमिट है वो 35 है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो भी 1 है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, लाइफ साइंस हो या फिर केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और रिलेवेंट एरिया विथ 7 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है ICMR NARI रिक्रूटमेंट 2020, जिसमें माइक्रो RNA प्रोजेक्ट रिसर्च फेलोशिप जॉब है। पोस्ट नेम, पोजीशन नेम जो है जूनियर रिसर्च फेलो है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। एज लिमिट 28 साल है। उसके बाद में जो सैलरी आपको मिलेगी वो 31,000 मिलेगी पर मंथ, प्लस आपको 16% का HRA मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री होनी चाहिए इन बेसिक साइंस, और पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री होनी चाहिए इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ है आपका स्कॉलर जो होना चाहिए हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेट के थ्रू वो सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके साथ ही साथ CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप एंड गेट वगैरह इंक्लूडेड है। उसके बाद में B जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा तो हो थ्रू लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास ये कोई आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, जैसे ICMR हो गया, CSIR हो गया, IASC हो गया, IIT का हो गया या फिर DRDO हो गया, ये सारे एग्ज़ाम आपने कोई भी क्वालिफाई किया हो तो कंडक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूट सच एज ये एक्सेट्रा आपके पास होना चाहिए। मतलब ये आपके पास नहीं है तो इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा।
उसके बाद में डिज़ायरेबल अगर क्राइटेरिया की बात करें तो लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स हो गई, उसके साथ में पीसीआर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और टिश्यू कल्चर रिलेटेड टेक्निक्स। 13 नंबर पे आता है GNDU, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जॉब। तो इसके बारे में बात करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यानी कि GNDU, तो इसमें जो डिपार्टमेंट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, तो इसमें जो पोस्ट निकली हुई है पोजीशन ऑफ JRF, SRF और RA, ये प्रोजेक्ट नेम दिया हुआ है। जो प्रोजेक्ट आपका चलेगा 26/9/2021 तक का प्रोजेक्ट है, उसके बाद में एक्सटेंड हो सकता है। जैसा नीचे लिखा है द कैंडिडेट टेन्योर मे बी एक्सटेंडेड इफ द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट इज एक्सटेंडेड बाय द CSIR। अगर CSIR प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करता है तो पोजीशन भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। नेम ऑफ पोजीशन की अगर बात करें तो रिसर्च एसोसिएट की है। क्वालिफिकेशन PhD, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में होना चाहिए। लास्ट डेट जो है वो 11/8/2020 है। सैलरी जो होगी वो CSIR के नॉर्म्स के अनुसार होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर पे जो है ICMR NIE प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट। जो पोजीशन है वो है प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे 10 है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं और रिजर्वेशन विल बी एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स। और प्रोजेक्ट टाइटल दिया हुआ है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये 30 साल है और उसके साथ ही साथ पीरियड अगर दिया गया है 1 ईयर, उसके साथ में एक्सटेंड हो सकता है प्रोजेक्ट। अप्लाई कैसे करना है तो मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो थ्रू मेल होगा। मेल के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 24/8 5 बजे तक, आपको इससे पहले आपको एप्लीकेशन अपना सबमिट कर देना है। सैलरी की अगर बात करें तो आपको 32,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 ईयर डायग्नोस्टिक रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर MSc है, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो फर्स्ट क्लास, और उसके साथ मास्टर है तो सेकंड क्लास भी चलेगा। उसके बाद में बात करें CDFD सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग लाइफ साइंस, ये हमारी लास्ट जॉब है अगस्त में जो निकली हुई है। अभी और भी जो जॉब्स आएंगी उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इसमें आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट जो पोस्ट है उसमें जो एक्सपेरिमेंटल लैब मैनेजर की एक पोस्ट है। मैक्सिमम एज जो है वो एज लिमिट 40 साल है। सैलरी जो है वो वेरी कर सकती है 50 से 75,000 तक पर मंथ। उसके बाद में इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो PhD होना चाहिए इन जीनोमिक्स लाइफ साइंस सब्जेक्ट, और इसके साथ में मिनिमम ऑफ 3 ईयर पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जीनोमिक प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस कुछ दी गई हुई हैं। पोस्ट सेकंड के बारे में अगर बात करें तो पोस्ट सेकंड आप देख पा रहे हैं जिसमें कंप्यूटेशनल लैब मैनेजर है, जिसमें एक पोस्ट है। मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। सैलरी जो है 50 से 75,000 पर मंथ होगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो PhD स्टैटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन होना चाहिए कोई भी। इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना चाहिए, वो भी पोस्ट PhD एक्सपीरियंस इन कंप्यूटेशनल एनालिसिस ऑफ मैसिवली पैरेलल DNA सीक्वेंसिंग। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कुछ, देख लीजिएगा आप। उसके साथ में जो पोस्ट नंबर 3 है वो है हमारा टेक्निकल एसोसिएट, वो भी एक्सपेरिमेंटल। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है। इसके लिए जो सैलरी होगी वो 40,000 से 70,000 के बीच में होगी। और जो MSc इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो MSc होनी चाहिए या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए। और मिनिमम 3 साल का इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही मैसिव पैरेलल सीक्वेंसिंग एंड माइक्रो एरे में। इसके साथ ही साथ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी जॉब का आप नोटिफिकेशन चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।